अरे मेरी शादी होने वाली है, मेरी शादी होने वाली है। मौसा जी क्या बात है, दोनों बाहर खड़े हो? हैं? क्या हुआ मौसा जी? हम लोग कुछ सोचते हैं, भगवान कुछ करता है। अच्छा क्या हुआ पापा? सॉरी बेटा, ऐसा होगा हमने सोचा नहीं था। सब लोग ठीक तो है ना? क्या हुआ? अरे तुम लोगों से पूछ रहा हूं, आखिर हुआ क्या है? कल हम लोग रेलवे स्टेशन गए थे ना। हाँ गए थे तो? लड़की को देखा था ना? देखा था तो? वो लड़की भी पसंद नहीं आई। वो लड़की भी पसंद नहीं आई। वो लड़की भी पसंद नहीं आई। उस लड़की को तू पसंद नहीं आया? चिरू, वो बुज्जी पिज्जी दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? मैं क्या बताऊं? अरे तुम कल बोलो ना। तुमने रेलवे स्टेशन पे जो ओवर एक्टिंग की थी ना, तुम्हारा वो उत्साह देखकर उनको लगा कि तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए ना बोल दिया। चिरू, चिरू, मतलब अब तक हम लोग रिजेक्ट कर रहे थे, अभी स्टेज पर आ गए कि वो लोग हमको रिजेक्ट कर रहे हैं। सुपर। अब मेरी शादी नहीं होगी, ये फिक्स है। ओके बाय, मैं चलता हूँ। हाँ वही हिमालय पे जा रहा हूँ, हिमालय पे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बाय। मेरी शादी नहीं होगी। आखिर उस स्टेज पर आ गए कि हमको रिजेक्ट कर दिया। ये क्या है यार? मैं आपका पार्ट पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, आपने बस मुझे इतना ही समझा। मेरे दिल के बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं। कमाल करते हो यार। मेरे सामने वाली गाड़ी राइट हैंड को दिखाकर लेफ्ट में चली जाती है, जब वही गाड़ी रिवर्स में चली जाएगी तो सीधे मुझ पर आ जाएगी, तो कैसा रहेगा? अरे कैसी जिंदगी बना दी है आप लोगों ने मेरी। हाँ, और मैं भी कौन सा आपसे हीरे मोती मांग रहा हूँ, बस मेरी शादी करवाने के लिए तो कह रहा हूँ आपसे। मेरे घर वालों की पसंद छोड़ के और किसी की पसंद से शादी करना अच्छा रहेगा। कम से कम उसमें सुखी तो रहूंगा मैं। लेकिन घर वालों की नापसंद से शादी करना अच्छा भी तो नहीं रहेगा ना। हेलो। देखा ना, अभी आसमान से हेलो बोल रहे हो, ऐसा सुनाई दे रहा है। एक्सक्यूज मी, यहाँ। कहाँ पर है? अच्छा हाय। हाय। आप उस दिन रात को बारिश में ऑटो में आपने हेल्प की थी। हाँ। अच्छा सॉरी। इट्स ओके। आद्या। चिरू। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, शादी का मंडप है वो चला रहा हूँ। नहीं वो नहीं पूछ रही। हाँ? यहाँ क्या कर रहे हैं? किससे बात कर रहे थे? अच्छा वो हाँ। सूर्य भगवान जी से। नहीं कुछ नहीं, अगर हम किसी को अपना दर्द बताते हैं तो वो लोग सुन तो लेते हैं, लेकिन बाद में कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। इसलिए मैं किसी इंसान से नहीं, ये पेड़ सूर्य हवा इनसे अपने दिल की बात बताता हूँ। अंदर का बोझ हल्का हो जाता है ना, और ये करना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो काम में मन नहीं लगेगा। मैंने आपकी सारी बातें सुनी। शादी के लिए जिस भी लड़की को चुनोगे वो बहुत लकी होगी। अरे पहले शादी हो तो जाने दो मेरी, पहले लकी हो जाने दो। लड़की लकी है कि नहीं वो सब बाद में देखेंगे। अच्छा ठीक है, मैं अब चलती हूँ। हाँ बाय बाय। शादी के लिए जिस लड़की को चुनोगे वो बहुत लकी होगी। लड़की लकी होगी, क्या कह रही थी वो? अरे यार। अरे फनी, जब मैंने टाइटैनिक मूवी देखी थी तो रात को घर जाने के बाद जैक अगर मरता नहीं तो कितना अच्छा होता, इसके लिए हम कितने रोए थे, याद है? सेम एज इट इज यार। उस लड़की को जब देखा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन घर जाने के बाद रात भर उसके बारे में सोच रहा था यार।
रात को मुझे अच्छे से नींद भी नहीं आई। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आ रही, ये जो प्यार है ना, लेफ्ट साइड हार्ट में और राइट साइड लंग्स में नहीं, सेंटर में होता है, यहां पर बीच में। उसकी जब भी मुझे याद आती है, तो समंदर को पार करके फट 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 ऊपर नीचे हो रहा है यार। सेम फीलिंग मुझे भी हो रही है। तुझे क्यों हो रही है? मालाबार हाउस में एक नई ब्रांड की वाइन आई थी, हाफ गटक के मैं तो सो गया था। फैट 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 करके ऊपर से नीचे हो रही थी, ऊपर से नीचे, ज्यादा नीचे नहीं गई तो मैंने उल्टी कर दी। मैं सीरियसली अरे बोल रहा हूं। प्रॉमिस, सीरियसली बात कर रहा हूँ, देख, फनी तो- सीरियसली। कसम से देख, लेडीज गाड़ी चला रही है, कैसी गाड़ी चलाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, इनको सेफ ड्राइविंग करनी नहीं आती। लेडीज आर लेडीज। अबे ये क्या? हाय, यही है शादी का हॉल? हाँ, कीर्तना। ये हाय, आई एम फनी, आई एम फनी। हाँ फनी। सॉरी, चाय कॉफी कुछ लेंगी आप? No, 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 एक it's मिनट, एक okay. मिनट। अरे कृष्णा, कैसे आना हुआ यहाँ पर? शादी के हॉल में किस लिए आएंगे? शादी का हॉल देखने आएंगे ना। प्लीज आइए ना, प्लीज कम। यही है पद्मावती शादी का मंडप, ये है मेन एंट्रेंस। अंदर जाके लेफ्ट में पूरा हॉल है, और राइट साइड में। शादी किसी और की नहीं है, इसी की है। खुद की शादी का मंडप बुक करने आई है ये। तू हिम्मत से काम ले प्लीज। एक्सक्यूज मी, अंदर जाकर देख सकते हैं ना? हाँ प्लीज प्लीज, क्यों Okay, नहीं, thank जाइए। you. यही तू इधर आ। रेलवे स्टेशन पर जो मैंने लड़की देखी थी उसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये तो कमाल की है यार। हम इस पर ट्राई करें और ये हमको रिजेक्ट कर दे और शादी करके चली जाए तो बेटर है। वैसे आज रात को बड़े आराम से सोऊंगा यार। लगता है तेरे लिए यही बेटर है। यही मेन हाँ, हॉल ये मेन हॉल है। और यहाँ पे लगभग 100 लोग। हाँ 150 तक बैठ सकते हैं। और वो देखिए मंडप है, डेकोरेशन अगर आप चाहो तो चेंज करवा सकती हैं, हमारी तरफ से नो प्रॉब्लम। 10% डिस्काउंट भी है। मुझे अच्छा लगा। यहाँ से एक सेंटिमेंट जुड़ा है कि जिसकी शादी यहाँ पर होती है वो सक्सेसफुल बन जाता है। ओह, आपकी शादी यहीं हुई क्या? जी नहीं, आइए ना। हाँ ये है डाइनिंग हॉल। खाने के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। नो नो चांस। थोड़ा पीछे आना। खाने में नमक कम हो या ज्यादा हो, लेकिन एक टॉपिक तो बात करने के लिए चाहिए ही होता है ना? आइए आइए आइए, बैठ जाओ। सो बाकी डिटेल्स बता देंगी तो? मुझे नहीं पता, वो शादी इसकी है ना? इनकी है? अरे आप साड़ी पहन के आई तो लगा कि शादी आपकी है। सॉरी सॉरी, आपके पेरेंट्स आएंगे तो सारी डिटेल्स मैं उनके साथ शेयर कर लूंगा। इसके घर वालों को ये शादी मंजूर नहीं, तो कोई नहीं आएगा। आप फिक्र मत कीजिए, इसे औरतों की बहुत फिक्र है, ये सब संभाल लेगा। कैन आई हैव योर नंबर? हाँ अबे नंबर मांग रही है। हाँ, ले लीजिए ना, ले लीजिए। बाबू सो गया क्या? कब का सो गया? बच्चे को सुलाने में तो तुम नंबर 1 हो। वाओ, शादी के इतने साल बाद भी तुम्हारी बॉडी को छूने के बाद पूरी बॉडी में वाइब्रेशन हो रही है। ये वाइब्रेशन मेरी बॉडी से नहीं आ रही है, तो? तुम्हारे फोन से आ रही है। ओ, अरे ये फोन भी ना। शिट, इस टाइम कौन फोन कर रहा है? चिरंजीवी के अलावा कौन हो सकता है? तुम चुपचाप सो जाओ। अरे फनी, मुझे नींद नहीं आ रही है यार। तो गाना गाऊं क्या? अरे वो लड़की याद आ रही है मुझे। अरे यार, अरे बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को सुलाकर आया हूं अभी। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ और तू बच्चे को सुलाने की बात कर रहा है यार। क्योंकि बगल में मेरी बीवी सो रही है। फनी बोलना यार, मैं क्या करूं फनी? अरे यार, बगल में मेरी बीवी है। बड़ी मुश्किल के बाद मुझे आज टाइम मिला है बीवी के साथ, तू समझा कर। अरे रुको ना। अच्छा सुन, भाभी से पूछना कि क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं उससे पूछकर कल सुबह तुझे फोन करूंगा। अभी रखता हूँ, गुड नाइट। हाँ बाय। अरे सुनना, इसको चलबाजी रहती है हमेशा। कट कर दिया ना, बताता हूँ तुझे। ओ अंटा आ आ अंटा, ओ अंटा आ आ अंटा, ओई अंटा आ आ अंटा। तुम्हारी बॉडी फिर से वाइब्रेट हो रही है। अब मेरा फोन वाइब्रेट हो रहा है। हेलो,
भाभी, एक्चुअली फनी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो जरा फनी को फोन दो ना। आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? हम इंसान नहीं है, हमारी फीलिंग्स नहीं है, हमारी ख्वाहिशें नहीं है, क्या हम पागल हो गए हैं? हमारे दिल की भी चाहते हैं, बॉडी की फिजिकल डिमांड होती है। एक बात सुन ले, शादी हो के बच्चे होने के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता, फिर भी मोहब्बत चाहिए होती है। हस्बैंड को वाइफ अकेले मिले तो कैसा फील होता जानता है? मुझे अपनी जिंदगी बिताने दे। हम हस्बैंड वाइफ की बेडरूम लाइफ को तू बर्बाद मत कर। ए, चिरंजीवी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी जिंदगी मुझे छोड़ दे। Do you know every father is also a husband to a wife? वेस्ट फेलो, मेंटल फेलो। अबे हट। डैडी मुझे नींद नहीं आ रही। तेरी ऐसी की तैसी, जिसको नींद ना आएगी उसको सुलाने का ठेका मैंने लिया है क्या? तू मेरे साथ ही सोएगा क्या? रुक जा, अभी आता हूँ। इधर आ, तुझे नींद नहीं आ रही है ना? देख, तुझे अब मैं कहानी सुनाऊंगा और साथ साथ हम दोनों गोल गोल घूमेंगे। गोल गोल घूमते ही तुझे नींद आनी शुरू हो जाएगी। चल, गोल गोल घूम जा, गोल गोल घूम जा, गोल गोल घूम जा। अब सो जा मेरे बेटे, सो जा। दीदी, जरा वो निकालना। मैं करती हूँ। क्या हुआ बेटा? आपको तो पता है ना मैं नींद से कितना प्यार करता हूँ। पूरे 2 दिन हो गए मुझे सोए हुए। मतलब नींद से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई तेरी जिंदगी में आ गई है क्या? कौन है बेटा वो? लड़की। लड़की? लड़की क्या? अरे कौन है लड़की जो हमें पता नहीं? मुझे खुद अच्छी तरह से नहीं पता। बहुत डिस्टर्ब कर रही है वो पद्मा मौसी। पसंद आई क्या? खूबसूरत है क्या? खूबसूरत होगी तभी तो पसंद आई। तुझे पसंद आई तो बात आगे बढ़ाए। पसंद तो आ गई, लेकिन पता नहीं कि वो मुझे पसंद करेगी और आप लोग उससे पसंद करेंगे या नहीं। एक लड़की हमेशा अपने पति से 3 चीजों की उम्मीद रखती है। पहला है केयरिंग, मतलब प्रेगनेंसी करना। वो होता है केयरिंग। हाँ। और ये केयरिंग। और दूसरी बात, बिना बताए उसकी तकलीफ को समझना। उसे कोई भी परेशानी हो, बिना बताए उसे समझ लेना। साफ साफ कहूँ तो उसे पलकों पर बिठा कर रखना। उसके बाद हिम्मत। हालात चाहे कैसे भी हों, पर उसे लगना चाहिए कि तुम उसकी हिफाजत करोगे। जब भी तुम उसके आसपास रहो तो उसे ये एहसास होना चाहिए कि उसे कोई भी डर नहीं है। और तीसरी बात, तुम। गाड़ी, बंगला, गहना, पैसे, इन 4 चीजों से जरूरी है कि तुम अपनी किसी भी बात से हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सको। इससे ज्यादा जरूरी और कोई भी चीज नहीं होती। वो हाँ बोले या ना बोले, बचपन से लेकर आज तक हमने तुझे सब सिखाया है। प्यार करने के तेरे अंदर सारे गुण हैं। तू किसी भी तरह की कोई चिंता मत करना। वो लड़की मुझे पसंद तो आएगी ना? अरे पसंद आएगी पद्मा मौसी। मेरा सोना। हेलो, आपसे एक बार मिलना था। हाँ, कहाँ पर? रिवरबैंक कैफे। ठीक है। मैं तुम्हें बहुत दिनों से पूछ रहा हूँ। मैंने अपने दिल की बात तुमसे कह दी। अरे जो ये भी कौन फैसला है? है तुम्हारा होगा। अब तुम्हें जो कहना हो कह सकती हो, ठीक है ना? मैं क्या कह सकता हूँ अब? सोचो। अयोध्या। हाय, हाय। तुम्हें तकलीफ दी उसके लिए सॉरी। हाँ, इट्स ओके। हेलो। विजय, हम दोनों साथ में लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे और हम फ्रेंड्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रपोज कर दोगे। ये सब क्या है विजय? इसमें गलत क्या है आध्या? लोग यही तो करते हैं। मतलब अगर साथ में ट्रैवल करूंगी तो प्रपोज कर दोगे, या शायद प्रपोज करने के लिए ही साथ में ट्रैवल करोगे? कहीं तुम इसी इंटेंशन के साथ मुझसे बात तो नहीं करते थे? मैं जरा दूर चले जाता हूँ। चिरू, तुम चुप रहो। कौन रह सकता है? बी प्रैक्टिकल। कौन रह सकता है बताओ? क्यों नहीं रह सकता? चिरू नहीं है क्या? ऑलमोस्ट 2 महीनों से मैं रोज इसके साथ ट्रैवल कर रही हूँ। इससे ज्यादा तो आज तक मैं किसी से क्लोज नहीं हुई। इसकी जगह कोई और होता तो कब का आई लव यू बोल चुका होता। ये मेरे साथ होता तब भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे साथ है। इतनी कंफर्टेबल होती हूँ।
सच अ प्योर एंड ऑनेस्ट पर्सन। उसके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? बाद में बात करती ना। अब मैं साइड में चला जाता हूँ। इसके सामने बोलने की जरूरत थी, तुम्हारे सामने ही इसे बोलना चाहती थी। चिरू, हाँ? तुम्हारे जैसे जेन्युइन पर्सन से मैं इतनी क्लोज हूँ, ये मेरा नसीब है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। तुम ही ने कहा था ना, जो भी दिल में होता है वो बोल देना चाहिए। हाँ कहा था। कहा था। मे बी मेरे जैसी ही कोई लड़की भगवान ने तुम्हारे लिए भी पहले से चुन रखी है। एक्सक्यूज मी, मॉम है। चिरू, तुम्हें सच में आद्या से लव है क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो यार? अरे है कि नहीं ये तो बताओ। अरे बार बार क्या यही सवाल पूछ रहे हो? मतलब है ना? अरे मुझे बड़ा ऑड लग रहा है यार। हेलो अरे सुनो। अरे क्या रे, बार बार वही बात करता रहता है तू? हाँ, वेस्ट फेलो। चिरू, बेटा अभी तक सोया नहीं? बचपन में ऐसे ही बैठकर चांद को देखकर ऐसे ही सोचता था कि ये तो हमारे बिल्कुल पास में ही तो है, लेकिन जब उसे छूने की कोशिश की तब असलियत पता चली। ऐसा लगता है कि हर चीज पास में ही है, लेकिन वो गलत है। हम हमेशा यही तो गलतियां करते रहते हैं और फंस जाते हैं। वाकई अगर हर बात को हम समझ लें तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। क्या हुआ है तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ, क्या बेटा, रात को 10 बजे कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा है तू? आपको कुछ नहीं पता माँ, ये सब आध्या की वजह से है। किसी ने उसे प्रपोज कर दिया तो कह रही थी सब तुम जैसे नहीं होते, तुम बहुत ही ऑनेस्ट हो, तुम जैसा फ्रेंड मिलना मेरी किस्मत की बात है। वो डांट रही थी या तारीफ कर रही थी? मतलब प्यार करना चाहिए। अरे मैं उससे प्यार करता हूँ, ये मेरी शक्ल पर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। पागल हो जाऊंगा मैं। माँ कह रही थी मुझे ऐसी लड़की के लिए भगवान ने चिरंजीवी को बनाया है, और इस चिरंजीवी के लिए भगवान ने कोई लड़की नहीं बनाई। अरे लड़की सच बोलकर कभी भी प्यार नहीं करेगी बेटा। इन सब चीजों में थोड़ा टाइम लगता है बेटा, तू वेट कर। प्यार करने के लिए सबसे जरूरी चीज है इंतजार करना। ओए, कल तो 3 बोल रही थी और ये चौथा कहां से आ गया? छोटे बच्चे के साथ जैसा खेलते वैसा कर रहे हो सब लोग। अब बहुत हो गया, सो जा। हाँ जाओ, किसी को मेरी परवाह नहीं है। अकेला ही बैठा हूं यहाँ पे, क्या करूं, नसीब ही खराब है। हाँ? आद्या जी बोलिए ना। कहाँ हो? घर पे हूँ। घर पर क्या कर रहे हो? माँ खाना बना रही है, इंटरेस्टिंग होगा इसलिए वेट कर रहा हूँ। और क्या? और आप? घर में खाना बनाने के लिए कीर्तना नहीं आई, इसलिए सोच रही हूँ अब मैं क्या खाऊं। इसमें क्या है, स्विगी से ऑर्डर कर दीजिए ना। लेकिन मेरे होते हुए अच्छा नहीं लगेगा तो एक काम करो, आप बस रेडी रहिए, मैं खाना लेके आता हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, हमारे घर का खाना टेस्ट तो कीजिए एक बार, आपको अच्छा लगेगा। मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ संभल के जाना बेटा। हाँ ठीक है। बेटा टिफिन में मीठी जलेबी है, खा ठीक लेना। है। अरे बेटा मेरी बात सुन, जाते जाते मंदिर में भगवान के सामने माथा टेक कर जाना। ये सुनो, ये मन्नत मांगना वगैरह ये सब मुझसे नहीं होगा। ये सारी चीजें जो करनी है ना वो आप लोग ही करो, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत टाइम है। बड़ी आई मन्नत मांगने वाली। नारियल फोड़ो, अगरबत्ती दिखाओ। रुकिए रुकिए, कहाँ पे जाना है? 302। 2 मिनट। हेलो मैडम, स्विगी वाला लड़का आया है। स्विगी वाला? ओए, काले ड्रेस पहने वाले को स्विगी वाला बोलेगा क्या? बजाऊं क्या एक तुझे? बजाऊं क्या एक? कुछ भी बोलता रहता है, शर्म नहीं आती तुझे? ठीक है मैडम, आप जाइए जाइए जाइए। अबे चल तेरी तो। अरे आपका घर तो हमारे यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पर है। क्या हुआ? आप इतना हंस क्यों रही हैं? कुछ नहीं, वो सिक्योरिटी वाला। कमाल है, इतनी मेहनत करके घर से खाना बना कर लेके आया हूँ और आप हैं कि Sorry, ठीक है, sorry. मेरी ही गलती थी।
वैसे खाना बहुत अच्छा है, मेरे घर के खाने जैसा लग रहा है। अरे हाँ, घर से मुझे याद आया, आपने कभी बताया नहीं आपके मम्मी पापा। मेरी मम्मी ही मेरी दुनिया है, वही मेरा सब कुछ है। वैसे इस वीकेंड के क्या प्लान्स हैं? खाना पीना ये सब छोड़कर मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। मेरा मतलब है कि मुझे मन्नत मांगनी थी किसी मंदिर में जाकर। कहते हैं मांगने से सब मिलता है। अच्छा। हाँ सच में। अरे सुनो, जलेबी नहीं खाओगी तो पद्मा मौसी मुझे मार डालेगी। अरे खाऊंगी ना, हाथ तो धोने तो अभी आती हूँ। ठीक है कोई बात नहीं।